एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है संस्कृत में वह है धातु रूप प्रकरण। धातु रूप। अब धातु रूप क्या होते हैं ये समझने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि हम धातु किसे कहते हैं, धातु क्या होती है। देखते हैं। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रियाएं क्या होती है ये हमें पता ही है, आना जाना खाना पीना, यानी ऐसे शब्द जिससे हमें किसी कार्य के होने का पता चलता है वो क्या कहलाती है, हमारी क्रियाएं। और उन्हीं क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे भू का मतलब होता है यहाँ होना के लिए जो संस्कृत में धातु चलती है वहाँ है भू। दृश्य का मतलब होता है देखना, पठ का मतलब होता है पढ़ना, गम का मतलब होता है जाना। अब हमने यहाँ पर ये क्यों कहा कि धातु क्रिया के मूल रूप को, क्योंकि क्रियाएं जो है हमारी अलग अलग कालों में अलग अलग चलती हैं। जैसे भूतकालिक हो सकती हैं, भविष्यकालिक हो सकती है, वर्तमान कालिक हो सकती है। तो हर काल के अकॉर्डिंग क्रिया का क्या होता है, रूप चेंज होता रहता है। लेकिन धातु हम किसे कहेंगे, क्रिया के मूल रूप को। अब यहाँ पर भू है, भू का मतलब होता है होना। तो अब इसके जब वर्तमान कालिक में बनाते हैं भवती भवतः बनते हैं। भूतकाल में जब हम इसकी क्रियाएं बनाएंगे तो अभवत अभवताम ये बनेगी। वर्तमान भविष्य काल की जब बनाएंगे तब भविष्यति भविष्यतः कुछ इस तरह से बनेंगे। लेकिन इसका मूल रूप क्या है, भू। तो इस रूप को हम कहते हैं धातु। अब हमने देखा कि क्रियाओं के कई रूप बनते हैं, है ना। तो वो किस में बनते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं। देखते हैं। लकार क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए, कि किसी भी क्रिया को व्यक्त करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसे लकार कहते हैं। अब मैंने आपको अभी बताया कि क्रिया जो है हमारी सभी कालों में अलग अलग बनती हैं। तो अब हम उन क्रियाओं को किस में व्यक्त करते हैं, उन क्रियाओं के कालों में, उन क्रियाओं को उन कालों में जो हम विभक्त करते हैं उसे हम कहते हैं लकार। जैसे हम लकार क्या है, हमारे टेंस, इंग्लिश में हम पढ़ते हैं ना टेंस, 3 प्रकार के, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। उसी तरह से हम हिंदी में काल पढ़ते हैं, भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल, है ना। और उसी तरह से हम संस्कृत में जो हैं लकार पढ़ते हैं, है ना। लकार हमने बताया, अभी देखा हमने यहाँ पे, किसी भी क्रिया को व्यक्त करने के लिए जिसका प्रयोग, लकारों में हम क्या बनाते हैं, क्रियाओं के रूप बनाते हैं। लकार के भेद। अब लकारों को हमने कितने भागों में बांटा है, क्योंकि क्रिया है ना, अब तो उसी तरह से हमने इनको 5 भागों में बांटा है। यानी क्रिया को जब हम लकार में व्यक्त करते हैं तो 5 तरह से कर सकते हैं। मुख्य रूप से जो लकार होते हैं वो 10 तरह के होते हैं, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में जो मुख्य रूप से लकार चलते हैं वहाँ केवल 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से। पहला लट लकार। लट लकार की जो क्रियाएं बनेगी वो कौन से काल की बनेगी, वर्तमान काल की, है ना। जैसे कर रहा है, रही है, रहे हैं, है ना। तो लट लकार यानी लट लकार में जो क्रियाओं के रूप बनेंगे वह वर्तमान कालिक क्रियाओं के रूप बनेंगे। यानी हमें कोई ऐसी वाक्य रचना करनी है जहाँ जो वर्तमान काल की है, उस क्रिया के लिए हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। दूसरा लिट लकार। लिट लकार की जो क्रियाएं बनेगी वह भविष्य काल यानी भविष्यकालिक क्रियाएं बनाने के लिए हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं। तीसरा लंग लकार। लंग लकार में जो क्रियाएं बनेगी वह भूतकालिक क्रियाएं होगी, है ना। अब है चौथा लोट लकार। लोट लकार में जो क्रियाएं बनती है वो आज्ञार्थक, यानी किसी को आज्ञा देना या किसी से आज्ञा मांगने के लिए जब हम वाक्य रचनाएं करते हैं या उस समय जो क्रियाएं प्रयुक्त होती है वह हमारी लोट लकार से बनती है। पांचवा विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार में जो क्रियाएं बनेगी प्रेरणार्थक या चाहिए अर्थ में। इस तरह से हमने क्रियाओं के रूप को इन 5 प्रकार के लकारों में विभक्त किया है। ये तो था उनका संक्षिप्त परिचय। अब हम इन 5 लकारों को एक एक करके अलग अलग पढ़ेंगे। देखते हैं। पहला लट लकार। लट लकार जैसा कि अभी मैंने आपको बताया वर्तमान काल, यानी इससे जो क्रियाएं बनेगी वो कौन सी बनेगी, वर्तमान काल की क्रियाएं बनेगी। अब देखते हैं कि लट लकार में जो क्रियाएं हैं वो कैसे बनाते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 पुरुषों में हमने इन क्रियाओं को विभाजित किया है। 3 पुरुष कौन कौन से, पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और
उत्तम पुरुष, है ना। अब पुरुष हो गए 3 पुरुष और 3 ही हमारे पास क्या है, वचन है। यानी अब जो क्रियाएं बनेगी उनकी संख्या कितनी होगी, 3 पुरुष और 3 वचन, सारी कुल मिला के हमारी क्रियाएं जो बनेगी वो 9 क्रियाएं बनेगी। यानी एक लकार से जो क्रिया बनेगी वो कितनी क्रियाएं होगी, 9 क्रियाएं। 9 क्रियाएं कैसे, प्रथम पुरुष की 3, एक वचन द्विवचन बहुवचन, मध्यम पुरुष की भी 3, एक वचन द्विवचन बहुवचन, और उत्तम पुरुष की भी 3 क्रियाएं। कैसे बनती है अब लट लकार में क्रियाएं। लट लकार में क्रियाओं के रूप बनाने के लिए प्रत्यय जो हमें लगाने पड़ते हैं, सब ती, तह, अंति। ती एक वचन में, तह द्विवचन में, और अंति जो है वो बहुवचन में। और ये तीनों ही वचन कौन से पुरुष के बने, प्रथम पुरुष के। यानी प्रथम पुरुष के प्रत्यय कौन कौन से होंगे, ती, तह, अंति। मध्यम पुरुष में फिर से 3 प्रत्यय होंगे हमारे पास, सी, थह, थ। उत्तम पुरुष में आमी, आवह, आमह। इसे जो याद करने का तरीका है वो हम सबको एक साथ बोलेंगे, ती, तह, अंति, सी, थह, थह, आमी, आवह, आमह। ये क्या है, ये प्रत्यय है। अब इन प्रत्ययों को हमें क्या करना होता है, धातुओं में जोड़ना होता है। धातु में जोड़ेंगे हम, है ना। अब उन धातुओं में जोड़ेंगे तो उसके कितने रूप बन जाएंगे, 9। अब धातु कौन सी, हम कोई भी ले सकते हैं, है ना। जैसे हमने पहले देखा, भू धातु, पठ धातु, गम धातु, दृश्य धातु, पीब धातु, कोई भी धातु लो और उसमें ये प्रत्यय हम जोड़ेंगे तो ये लट लकार की क्रियाएं हमारी क्या होगी, बन जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है पठ धातु। पठ धातु का मतलब क्या होता है, पढ़ना, है ना। अब पठ धातु में हम ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो पहला रूप क्या बनेगा, पठती। यानी जो इसका हलंत था वो हलंत यहाँ नहीं रहेगा, उसका लोप हो जाएगा, और ये जो ती प्रत्यय है वो हम इस धातु में जोड़ देंगे। तो क्या रूप बनेगा इसका, पठती, पठतः, पठंती। यानी हमने क्या किया है, एक धातु ली और उसमें हमने इन प्रत्ययों को जोड़ दिया है, जिससे क्या बन गए हैं, धातु रूप बन गए हैं। कौन से लकार के, लट लकार के। इसी तरह से मध्यम पुरुष में पठ धातु थी हमारे पास, अब उसमें हम यही प्रत्यय जोड़ेंगे, पठसी, पठथः, पठथ। उत्तम पुरुष में पठामी, पठावह, पठामह। यहाँ पर हम देखेंगे कि ठ में हमने क्या किया है, आ की मात्रा को मिला दिया है ना। अब हमने ऐसे नहीं लिखा है कि पठ अलग लिखा हो उसमें आओ प्लस किया, नहीं। ये व्यंजन है, व्यंजन में हमारा स्वर मिलेगा तो क्या बनेगी, उसकी मात्रा ही जुड़ेगी ना, बिल्कुल। तो पठावह, और इसी तरह से यहाँ पर पठामह। एक बार फिर से हम क्रियाओं को एक साथ देखेंगे, पठती, पठतः, पठंती, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। अब यहाँ पर मैंने सर्वनाम शब्द लिखे हैं जो कर्ता के रूप में कार्य करते हैं ना। इनको भी हम पहले पढ़ चुके हैं। इनको भी हमने क्या किया है, 3 पुरुषों में विभक्त किया है। सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। इनको यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अब हम इन दोनों को मिलाकर, ये हमारे पास कर्ता हो गए और ये क्या हो गई हमारे पास क्रिया। अब इन्हीं कर्ता और क्रिया को मिलाकर हम क्या करेंगे, वाक्य रचनाएं करेंगे। और वाक्य रचनाएं जो होगी वो कौन से काल के वाक्य होंगे, वो होंगे वर्तमान कालिक वाक्य। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास क्रियाएं हैं वो कौन सी है, वर्तमान कालिक क्रियाएं हैं, लट लकार की क्रियाएं हैं, है ना। अब देखो, अब वाक्य रचना करते समय हमें क्या ध्यान रखना है कि जिस कॉलम से ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो प्रथम पुरुष का एक वचन जब हम कर्ता लेंगे तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन वाली ही लेंगे, है ना। यानी जिस कॉलम से हमने कर्ता लिया है उसी कॉलम की क्रिया, और जब इन दोनों को मिलाएंगे तब हमारा क्या बनेगा, एक साधारण वाक्य बन जाएगा। जैसे सह पठती। अब यहाँ पर सह हमने क्या लिया है, प्रथम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी कौन सी ली है हमने, प्रथम पुरुष की एक वचन वाली, सह पठती। अब वाक्य क्या बना, सह का मतलब होता है वह, और पठती मतलब पढ़ता है, ता है, ती है, ते हैं, ये हमारे वर्तमान कालिक क्रियाओं के रूप होंगे। तो वह पढ़ता है, वाक्य बना हमारा। दूसरा तौ पठतः। अब यहाँ पर देखो, हमने तौ लिया है, प्रथम पुरुष का द्विवचन लिया है, और इस प्रथम पुरुष के द्विवचन के साथ
पठतः जो क्रिया ली है वो भी हमने कौन सी ली है, प्रथम पुरुष के द्विवचन वाली। तौ पठतः यानी वह दोनों पढ़ते हैं। सह का मतलब हो जाएगा वह, क्योंकि एक वचन है। अब तौ जो हमारा है द्विवचन, तो तौ का मतलब क्या होगा, वह दोनों पढ़ते हैं। तीसरा जो हमारा वाक्य है, ते पठन्ति। ते देखो हमने कौन सा लिया है यहाँ पर, प्रथम पुरुष का बहुवचन, और इसके साथ क्रिया भी प्रथम पुरुष की बहुवचन वाली ली है, ते पठन्ति। तो ये हमारे जो तीनों वाक्य हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, प्रथम पुरुष की वाक्य रचनाएं हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी तरह से हम मध्यम और उत्तम पुरुष की वाक्य रचनाएं बनाएंगे। त्वम यहाँ हमने मध्यम पुरुष का एक वचन लिया है, इसी के साथ में ये पठसी लेंगे, तो वाक्य क्या बनेगा हमारा, त्वम पठसी, यानी तुम पढ़ते हो। युवां पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयं पठथ, कि तुम सब पढ़ते हो। इसी तरह से उत्तम पुरुष की वाक्य रचनाएं कैसे होगी, उत्तम पुरुष का एक वचन क्या होता है, अहम। अहम का मतलब होता है मैं। अब मैं के लिए क्रिया कौन सी लगाएंगे हम, यही हमारे पास चार्ट बना हुआ है। अब हम यहाँ पर ले लेंगे उत्तम पुरुष की एक वचन वाली क्रिया। तो क्रिया क्या है यहाँ पर हमारे पास, पठामि। तो अहम पठामि, क्या मीनिंग बन जाएगा इसका, मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावह, आवाम का मतलब क्या होता है, लिखवा चुकी हूँ मैं आपको। आवाम का मतलब होता है हम दोनों। पठावह हमारी क्रिया है, ये उत्तम पुरुष की द्विवचन, कि हम दोनों पढ़ते हैं। तीसरी, वयम पठामह, यानी हम सब पढ़ते हैं। तो इस तरह से हमने 9 वाक्य बनाए। अब वो 9 वाक्य कैसे बने, क्योंकि हमारे पास क्रियाओं की संख्या कितनी थी, 9, लेकिन ये लकार एक ही चल रहा है, यानी लट लकार की ही ये 9 ही क्रियाएं थी, जिसको हमने कर्ताओं के साथ में मिलाकर 9 वाक्य बनाए हैं। इसी तरह से अब हम ये तो हमने बनाया था पठ धातु में। अब आप यहाँ कोई भी धातु ले सकते हो, जैसे कि गम यानी जाना, जो गच्छ से उसके रूप बनते हैं, तो हम यहाँ पर उससे भी बना सकते हैं। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, यानी आप कोई भी धातु लें और उसमें इन प्रत्ययों को जोड़ें, तो ये क्या बन जाएगा, लट लकार की क्रियाएं हमारी बन जाएगी। उनको हम कर्ता के साथ जोड़ेंगे तो हमारे क्या होगा, वाक्य रचनाएं हो जाएगी। इस तरह से अब अगला जो लकार है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।